हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके डिमांड के अनुसार ब्लाउज़ की कटिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम पहले ब्लाउज की बैक पार्ट कटिंग करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मेजरमेंट लिख लिया है। ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच है, मतलब 13 इंच। शोल्डर है 12 इंच। आर्म होल है 15 इंच और कमर है 30 इंच। चेस्ट है हमारा 40 इंच। तो अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लंबाई लेंगे। अगर पहले ऊपर से कपड़े सीधे ना हो तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना। सीधा लाइन स्केल पकड़कर ऐसे ही टांग लेंगे। उसके बाद लंबाई लेंगे हम। ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, मतलब 13 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, मतलब 14 इंच। अब हम ये तो बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 14 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए 14 इंच पर मार्क हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर लेंगे। शोल्डर कितना है 12 इंच। 12 का हाफ करेंगे, मतलब 6 इंच। 6 इंच में मार्क कर लेंगे। ये हमारा 40 साइज है, मतलब चेस्ट हमारा ज़्यादा है, इसलिए शोल्डर हम 6 इंच लेंगे। उसके बाद 6 इंच में ऐसे यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल कितना लेंगे 15 इंच, मतलब 7.5 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच लेंगे। 7 इंच बहुत है। यहाँ 7.5 इंच मतलब हमने ब्लाउज से नापा था। उसके बाद चेस्ट ये जो 7 इंच आया था, यहाँ पे ही हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट कितना, मतलब 14 इंच, 40 इंच का 40 इंच का हुआ 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 10 इंच आएगा। तो 10 इंच में हम एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और हम ऐसे ही सीधा लाइन टान लेंगे। यहाँ पे हुआ हमारा 10 इंच, यहाँ पे हुआ हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच लेकर ऐसे ही मार्क कर लेंगे और यहाँ पे जो आर्म होल लिया है उसको हम हाफ कर लेंगे। हाफ करके ऐसे ही राउंड शेप कर लेंगे। हो गया है। अब हम वेस्ट मतलब कमर देखेंगे। कमर कितना है हमारा, कमर है हमारा 13 इंच, मतलब 13 को हम वैसे ही 4 में डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच में एक मार्क करेंगे। उसके बाद 1 इंच जो टक्स के लिए हम प्लेट पकाते हैं, उसके बाद फिर 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। ऐसे ही
हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे टक्स के लिए। यहाँ पे भी मतलब 4.5 इंच लेंगे टक्स के लिए और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच, यहाँ पे 1/2 इंच, हो गया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हम लेंगे चौड़ाई 2.5 इंच, यहाँ पे हम डीप नेक बनाएंगे। तो 2.5 इंच यहाँ पे हम लेंगे। नेक हम 3.5 इंच लगभग रखेंगे। तो 3.5 इंच, तो 4 इंच हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे नीचे से। ऊपर से हमने 2.5 इंच लिया है, यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे और इसको इस पॉइंट से जोड़ लेंगे। जोड़ के बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच का ऐसे ही मार्क कर लेंगे और हम इसको ऐसे ही गोलाई में सेक देंगे। आप आपके हिसाब के अनुसार जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं बना लेंगे। यहाँ पे मैं गोल डिजाइन की, गोल गले की डिजाइन दे रही हूँ। हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे शोल्डर 1/2 इंच डाउन करेंगे। समझ आइए? बस हो गया। अब हम ये जो लास्ट पॉइंट है वेस्ट वाला, यहाँ पे हम 1/2 इंच ये टक्स पॉइंट तक ऐसे ही डाउन करेंगे। ये डाउन करने से क्या होगा ना, हमारा कमर के पास कपड़ा ज़्यादा नहीं रहेगा, एकदम फिटिंग आएगा। तो हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ्रंट पार्ट कटिंग देखना चाहते हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की पल्ले की कटिंग लेकर आऊँगी। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तो देखिए ऐसे ही हमारा 40 साइज बैक पार्ट कटिंग हो गया है। दिखाती हूँ आपको खोल के। देखिए गला हमारा ब्रॉड है। यहाँ पे हमने ज़्यादा कपड़ा रखा है ताकि शोल्डर हमारा गिरेगा नहीं। आप चाहें तो डोरी भी अटैच कर सकते हैं। और ब्लाउज की लंबाई आप आपके हिसाब से, मैंने यहाँ पे 13 इंच रखा है। आप चाहें तो 14.5 इंच भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं
एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।